मेरे प्यारे दोस्तों, ये एक जर्नी है जिसमें मैंने एक शपथ ली है कि हमारे किसान भाइयों को एक मेन स्ट्रीम से जोड़ने के लिए, उनकी उन्नति और उनकी तरक्की के लिए जो भी हर कोशिश हो पाएगी वो मैं आपके सहयोग के द्वारा उनको आगे बढ़ाऊंगा। तो उस जर्नी में मैं सबसे पहले आपके सामने एक कोटेशन रखना चाहूँगा जो हमारे प्रिय राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि आप अगर सफलता सपनों के लिए प्रयास करने वालों के पीछे चलती है, भले ही बाधाएं आए या थोड़ी टल जाए पर सफलता जरूर मिलती है। तो मैं इस उम्मीद के साथ आपके सामने मैं कुछ अपने ऑब्जर्वेशंस, अपने इनिशिएटिव्स के बारे में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको अगर उम्मीद है कि आप इसमें इसको पसंद करोगे और इसमें हमें सहयोग करोगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हम किसानों के बारे में जो बातें करते हैं कि भाई किसान सुसाइड करता है, किसान की बहुत सारी परेशानियां होती है, उसको कई तरह से चीटिंग हो जाती है, यहाँ तक कि उनको जो है कई बेनिफिट्स उनके लिए अवेलेबल है लेकिन उन जानकारी के अभाव के कारण वो उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता है। तो इन सब को अगर कभी देखा जाए तो ये जो लिस्ट है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि किस तरीके से उनकी मदद करें, क्या मदद करें, ताकि ये जो हम न्यूज़पेपर में या टीवी में जो देखते हैं कि किसान सुसाइड कर लेता है तो उसको कैसे रोका जाए, उनकी मदद में हमारा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। तो आज मैं आपके सामने कुछ फैक्ट प्रस्तुत करना चाहता हूँ, पर लेकिन उन सबसे पहले हमारे कुछ मिथ्स बने हुए हैं कि क्या जो जानकारियाँ जो टेक्निकल तौर पर या टीवी या न्यूज़पेपर में जो दिखाई देती है और जो ग्राउंड रियलिटी में क्या डिफरेंस होता है, मैं आज उन सबको आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहली बात कि हमारे गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी पैसा किसानों की भलाई के लिए पंप करती है, लेकिन ये जो पैसा है, ये जो सुविधाएं हैं, ये जो बेनिफिट्स हैं, वो उन तक वाकई पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। अगर ये वाकई पहुंच पा रहा है तो उसका एक एग्जांपल मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। और ये बात है 2014 की, जब मैं मध्य प्रदेश के बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा और वहाँ के किसानों के आंखों में जब मैंने आंसू देखे तो मैंने उनके कारण पूछा। और उनका ये कहना था कि भैया हमारे यहाँ पर मिर्ची जो है बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई। जब मिर्ची की फसल आने के थी उस समय एक वायरस आया और पूरी फसल को चौपट कर दिया। और ये कहानी नहीं है, यह हकीकत है। ये एक किसान की नहीं, यह हजारों किसानों की है। ये निमाड़ का पूरा निमाड़, जो कि मध्य प्रदेश या भारत का एक गढ़ माना जाता है जहाँ पर मिर्ची की फसल होती है, और उसकी यह हालत हुई कि वहाँ के किसानों को खरीद करके मिर्ची खानी पड़ी। ये 2014 की बात है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर स्वाइन फ्लू या हैजा जैसी कोई बीमारी होती है तो क्या हमारे यहाँ पर कोई इसका प्रिवेंटेशन नहीं होता है? क्या इसी तरह से हमारे लाखों लोगों की मौत हो सकती है? उस समय हमारे यहाँ पर एक इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जब मैं उन लोगों के बीच में गया तो उनके आंखों के आंसू देख करके मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। उस दिन के बाद में मुझे चैन से नींद नहीं आई। उस दिन से मेरे को लगने लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं सिस्टम में प्रॉब्लम है। अगर ये सिस्टम में प्रॉब्लम है तो हमें कहीं ना कहीं उस सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। मैंने फिर ढूंढना चालू किया कि किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है लेकिन वो क्यों नहीं पहुंची। किसान कॉल सेंटर है लेकिन किसानों की वो मदद क्यों नहीं कर पाया, वो क्यों नहीं रोक पाया उस वायरस को जिसके कारण से आज अरबों रुपए की फसलों का नुकसान हुआ। या फ्री सॉइल टेस्टिंग की बात करते हैं तो क्या ये वाकई फ्री सॉइल टेस्टिंग इतनी इफ़ेक्टिव है, और अगर इफ़ेक्टिव नहीं है तो फिर क्यों नहीं है और उसका क्या कारण है। इसके ऊपर जब मैंने पूरा एनालिसिस किया तो मेरे को एक चीज़ सामने आई कि एक तो होता है टेक्निकल, जो कि ऑफिस के अंदर एसी के अंदर बैठ करके उसको बुक का ज्ञान बना करके और उनके सामने परोसा जाता है, जो कि ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी डिफरेंट होता है। मैंने जब किसानों से बात करी कि भाई आपने ये किसान कॉल सेंटर का उपयोग क्यों नहीं किया, उनका उत्तर था, भाई साहब अगर ये किसान कॉल सेंटर मेरी मदद कर पाता, हमने तो कितनी बार कोशिश करी पर उनको खुद को नहीं मालूम कि उसको कैसे रोका जाता। ये जो सॉइल टेस्टिंग की बातें करते हैं ये पेपर के लिए काफ़ी है,
उनको ये दिखाना होता है कि हमने फ्री सॉइल टेस्टिंग करने के लिए हमारे कितने किसानों को दे दिया, लेकिन उसकी रिपोर्ट भरोसा कौन करे। वो सिर्फ एक सैंपल ले जाते हैं, और कितने सैंपल ले जाना चाहिए उसके बजाय वो कुछ भी ले करके और अपना नाम ले लेते हैं और उसमें अपनी रिपोर्ट में फिल कर देते हैं हमने इतने किसानों की सॉइल टेस्टिंग की। ऐसे ही कई चीज़ें होती है जो कि हमारे सिस्टम की बहुत बड़ी फ्लॉ है, और इस फ्लॉ को दूर करना है तो कहीं ना कहीं एक अपना डिफरेंट थॉट प्रोसेस होना चाहिए, और इस डिफरेंट थॉट प्रोसेस को लाना है तो हमें कहीं दूसरे एंगल से सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हमारे किसान भाइयों को हम मदद कर पाएँ। तो इसको देखने के लिए पहले मैं आपको कुछ फैक्ट रखना चाहता हूँ कि अगर ये जो डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन की बात करें तो मैं आपको गूगल की एक बात बता दूं कि गूगल में हर चीज़ अवेलेबल होती है, आप कुछ भी सर्च करो। अगर एक एग्जांपल लेते हैं हमारे बच्चों के एजुकेशन की, तो पूरा एजुकेशन का मटेरियल वगैरह सब कुछ मिल जाता है, फिर भी हम अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम बने बनाए हैं, इसमें अगर ये पूरी इन्फॉर्मेशन होती तो आज हमारे किसान भाइयों को हमारे जैसी इस इनिशिएटिव की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो कहीं ना कहीं गैप है, और उस गैप को कैसे फुलफिल किया जाए, तो उसके लिए मैंने 4 पॉइंट का एक सोल्यूशन निकाला है। क्यों है आशा है अपना किसान, उसको एक चाहिए डिसीजन मेकिंग सिस्टम, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक एनालिटिक्स सिस्टम्स, और एक सपोर्ट और सर्विस वाला सिस्टम। अगर ये सभी मिल जाए तो मेरे ख्याल से वो किसी की तरफ आशा भरी नज़र से ना देखते हुए खुद अन्नदाता बन करके वो दाता बनेगा, वो आपकी मदद करने लायक बन जाएगा अगर ये सब हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट मी टेक यू वन बाय वन ईच एंड एवरी इंडिविजुअल डिटेल्स की व्हाट इज़ इन दिस। जब आप बात करते हो डिसीजन मेकिंग सिस्टम की, तो उसको चाहिए एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर अगर वो कोई फसल लगाने चाहता है तो उसको कोई इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन मिले कि भैया मैं ये फसल लगाने वाला हूँ, कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कई किसानों ने पहले ही एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे, क्या उसका डेटा हमारे लिए, इन किसानों के लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि उस किसान को उनके डेटा के बेसिस पर टूल हमेशा उसको इंफॉर्मेशन दे कि आपके लोकेशन पर, आपके ज्योग्राफी में ये वैरायटी ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। क्यों आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जब आपके पास ऑलरेडी डेटा है। दूसरी चीज़ आती है कि भैया मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि मेरे को इस समय अगर मैं भिंडी लगाऊं या टमाटर लगाऊं सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अब क्या होता है कि ये फसल क्या होने लग गई है कि पहले तो क्या होता था कि सिर्फ 2 सीज़न में होती थी, अब ये मल्टीपल सीजन्स में, अलग अलग सीज़न में अलग अलग टाइम पर इसको ली जा सकती है। लेकिन इनका प्रोडक्शन डिपेंड करता है कि वेदर और उसके सॉइल और उसके एनवायरनमेंट के बेसिस पर घटता बढ़ता रहता है। तो ये कौन बता सकता है, कोई एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से क्वेश्चन पूछे और उसको आंसर मिल जाए तो उसको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि उसको प्रॉपर डिसीजन लेने में कि उसको वो फसल लेनी चाहिए, अभी लेनी चाहिए, कि या में उसकी सब्सटीट्यूट में कोई और दूसरी फसल अवेलेबल है। फिर तीसरा क्वेश्चन होता है कि वो आज किसान जो है खेत में जाता है और उसको देखता है कि आज भाव खूब बढ़े हुए हैं, तो उसके हिसाब से वो फर्टिलाइज़र भी खूब डालता है और पेस्टिसाइड भी खूब डालता है। उसको ये नहीं मालूम है कि कितनी मात्रा में डालनी चाहिए। वो जब दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार अपना कैलकुलेशन लगाता है। दुकानदार को जो प्रिस्क्रिप्शन दिया गया है कोई कंपनी वाला, वो कुछ और था, दुकानदार किसान को कुछ और देता है, और किसान अपने मजदूर को कुछ और प्रिस्क्रिप्शन दे करके वो ओवरडोज कर देता है। या फिर कई बार तो क्या होता है कि कई अनवांटेड फर्टिलाइज़र, अनवांटेड पेस्टिसाइड्स भी वो डाल देता है। कितना अच्छा हो अगर एक प्रॉपर ऑथेंटिक प्लेस हो जिसके ऊपर हमारा किसान उससे जा करके ये पूछ ले भैया सही में मेरे को ये फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड की ज़रूरत है या नहीं है, अगर है तो कितनी मात्रा में, और नहीं है तो मैं क्यों डालूँ फिर इसको, इसका सब्सटीट्यूट बता दो ताकि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ऐसी ही चीज़ आती है कि भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो वायरस वाला एग्जाम्पल है, ये वायरस वाला एग्जाम्पल सभी किसानों के लिए फिट बैठता है। अभी मैंने रिसेंटली जब मैं मेरी मध्य प्रदेश विजिट रही तो मैं किसानों के पास गया, तो फिर किसानों को एक कॉमन प्रॉब्लम दिखी, वो थी पपैया में वायरस। और उन्होंने क्या करा कि कुछ अलग अलग किसानों से जब मैंने इंटरेक्शन किया, इंटरव्यू लिए, तो उन्होंने ये बताया कि कुछ किसानों के लिए तो जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था वो काफ़ी हेल्पफुल था, और किसी के लिए वो बिल्कुल हेल्पफुल नहीं था। और वो जो हेल्पफुल नहीं था, जो नॉलेजेबल नहीं था, वो भी अपने आप को एडवर्टाइज़ कर रहा था कि भाई मैं तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। तो उन्होंने उनको फी पे करते हुए भी उसको यूटिलाइज़ किया, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी ब्रॉडकास्ट होनी चाहिए। इसके रिजल्ट काफ़ी
गलत रहे हैं, और इसकी रिजल्ट्स के बेसिस पर हम ये कहते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन ना हो, और जिसका हेल्पफुल रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन भी ब्रॉडकास्ट हो ताकि किसान उस चीज़ से बचे, फ्रॉड से बचे। तो ये उस डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात आती है कि इन्फॉर्मेशंस जो है वो डिसीजन से ग्रेजुअली इन मूव करता है आपके टेक्नोलॉजी की तरफ। और ये टेक्नोलॉजी जिसके अंदर हम और आप जानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर कितने बढ़िया तरीके से हमारे ट्रेंड्स बता सकते हैं कि भैया हमारे वेदर क्या क्या पोजीशन रहने वाली है, उसके बेसिस पर आप डिसाइड कर लो कि भैया आपको क्या करना है। आज से अगर सप्ताह भर की, 2 सप्ताह के या 1 मंथ का क्या होने वाला है, तो उसके बेसिस पर आप अपने प्रॉपर डिसीजन भी ले पाओगे। तो ऐसे ही आपके जो फसल लगाने में भी ये ट्रेंड काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, चाहे वो वायरस वाला भी। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है जब मैं इन सब चीज़ों को एनालिसिस कर रहा था। तो पिछले मैंने कुछ साइंटिस्ट से भी बात करी और उन्होंने मेरे को ये बताया कि जैसे अभी ये जो आपने मिर्ची की वायरस की बात कर रहे हो, तो ये वायरस जो है इसका इफेक्ट 5 साल तक रहता है। और इस 5 साल तक अगर आप कहीं भी ट्राई करते हो तो आपका मिर्ची का 100% फेलियर होगा उस एरिया में। और ये मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ बता रहा हूँ कि मैं जब उन लोगों को मैंने देखा जिनको लगा कि मिर्ची के भाव बहुत रहेंगे और उन्होंने वापस लगाई, दूसरी बार तीसरी बार फेल होती जा रही है। तो ये एक ट्रेंड बता रहा है कि मिर्ची के ऊपर एक जो वायरस है, उस वायरस का उसको जब तक वो पूरा कंप्लीट ओवरकम नहीं हो जाता या ये नहीं सक्सेसफुल हो सकती, या तो फिर उसके लिए एक अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ों के जो इन्फॉर्मेशन उसको शेयर करनी चाहिए। तो दूसरी चीज़ आती है कि भाई हमारे किसान भाइयों को जो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए अगर कोई टूल्स अवेलेबल हो, कि भाई जैसे एक स्प्रे पंप जो है वो अगर मान लो अगर 10 लेबर का जो कॉस्ट है वो कट करता हो, तो वो स्प्रे पंप क्यों ना यूज़ कर ले, ताकि उसकी न केवल उसके लेबर कॉस्ट कम होगी बल्कि उसकी स्पीड होने के कारण से वो जल्दी से वो रिकवर कर पाएगा, जल्दी से उस डिसीज़ को कंट्रोल कर पाएगा। तो ऐसे ही कुछ अगर अप्रोच हो, जैसे कि मान लो कि मल्चिंग के लिए कोई मशीन बनी हो जो साइकिल के तरीके से बनती हो, तो ऐसे काफ़ी टूल्स मैंने जब देखा और जब मैंने किसानों को बताया तो उनको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तभी मेरे दिमाग में आया कि ये चीज़ किसान जो है उसके तक पहुँचाई नहीं जाएगी और वो हर किसान के तक पहुँचनी चाहिए। तो ये जो इनोवेशन के साथ में नई नई टेक्निक्स, जैसे मान लो कि आज अपन देख रहे हैं पॉली हाउस का कल्चर हो रहा है, मल्चिंग का कल्चर हो रहा है, तो ये नई टेक्निक्स उनको अडॉप्ट करने में काफ़ी टाइम लगता है। वो ये जब तक वो अपने पास वाले किसान को सक्सेसफुल होते नहीं देख लेता है तब तक वो उसको वेट करता है और फिर वो जा कर के उसको अप्लाई करता है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये 3-4 साल लग जाते हैं उनको ये चीज़ पहुँचने में। तो आज उस 3-4 साल को कट करना हो तो हमें कहीं ना कहीं उसकी एक केस स्टडी, एक वीडियो, उसके साथ में उसका पूरा डिटेल, और डिटेल के साथ में उसको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कि अगर आप अपनी ये चीज़ लगाते हो तो इसका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म किस तरह से आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर कुछ फसल ऐसी होती है, कुछ टेक्निक ऐसी होती है कि जिसका इनिशियल कॉस्ट भले ही थोड़ा ज़्यादा लगता हो लेकिन उसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट बहुत होता है, जैसे कि पॉली हाउस, जिसका हमने काफ़ी डिटेल एनालिसिस करने के बाद में ये पाया कि अगर पॉली हाउस आज अगर लगाते हो तो तीसरे साल तो उसकी इतनी ज़बरदस्त इनकम मिलने लगती है जिसकी उसकी कल्पना भी नहीं करी थी। उसका ग्रोथ जो होता है वो काफ़ी काफ़ी बढ़ा देता है। जैसे कि मैं टमाटर का एक एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं खेती करता था और ये बात है अप टू 96-97 तक, तो मैं एक प्लांट से 2 से 2.5 किलो से ज़्यादा टमाटर नहीं ले सकता था, जो कि बहुत अच्छा पकता था तब। और आज की पोजीशन ये हो गई कि एक प्लांट के ऊपर 70 से 80 किलो टमाटर आ जाते हैं। तो ये इतनी गुना अगर क्रॉप बढ़ सकती है, ये समझाने के लिए उसको काफ़ी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करना होगा, उनको दिखाना होगा कि आपको ये नए तरीके लगाओगे तभी आप अपने आप को इज़राइल और उनके कंपेयर में ला पाओगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि जैसे मान लो कि फ्रॉड होता है खेतों मतलब किसानों के साथ। फ्रॉड, कई तरह के फ्रॉड होते हैं और वो कई जगह कई बार उस ट्रैप में आ जाता है। तो जैसे कि मान लो कि अगर कोई फर्टिलाइज़र, कोई खाद या कोई दवाई या कोई बीज डुप्लीकेट आया है तो उसको यहीं पर रोकना होगा। किसी को भी मालूम पड़ जाए, चाहे वो अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को मालूम पड़ जाए या कोई किसान को मालूम पड़ गया कि भैया ये तो नकली है, तो वो नकली चीज़ कहीं कहीं किसानों तक चली जाती है और वो बहुत बहुत नुकसान करके जाती है। उसको अगर रोकना है तो हमें कोई एक मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा जो ब्रॉडकास्ट कर सके। एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो भाई आज
क्या होता है कि किसान अपनी पूरी मेहनत पूरे ताकत लगा करके जब वो खेती से फसल ले करके आता है, उसके बावजूद भी उसके साथ धोखाधड़ी हो जाती है। और वो धोखाधड़ी ऐसे होती है कि मान लो आज कॉटन घर में पड़ा है और अचानक व्यापारियों को मालूम पड़ता है कि भाव बढ़ गए, 100 रुपये 200 रुपये जो भी बढ़ जाते हैं, वो उसको कम भाव में खरीद लेता है और मार्केट में जाके बेच देता है। ये भी एक बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। अब वो क्या कर सकता है? अगर यहाँ पर अगर उसके पास एक सिस्टम हो जिसके अंदर वो ये कहे कि भैया आज भाव बढ़े हुए हैं, देखना आपको इस भाव में आज आपका इतने भाव बढ़ा है, तो उसके हिसाब से वो अलर्ट रहे और उस अलर्ट मैकेनिज्म से उस वो अपने आप को इस टाइप के फ्रॉड से बचा जा सकता है। एक और चीज़ जो मैं बता रहा था कि ओवरडोज ऑफ फर्टिलाइज़र, ओवरडोज ऑफ पेस्टिसाइड, वो क्या करता है कि भाव के साथ में ही अपने आप को डिसाइड करता है कि नहीं यार, आज भाव इतने तेज़ है, मेरी फसल में ग्रोथ बहुत फास्ट होनी चाहिए, उसमें कोई बीमारी नहीं दिखनी चाहिए, मेरे को उसके लिए भले कितनी भी दवा डालनी पड़े, मेरे को कितना भी खाद डालना पड़े। लेकिन अपन अगर कभी बीमार होते हैं, अपना पेट दुखता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपन 4-5 गोलियाँ इकट्ठी ले लेते या 10 गोलियाँ इकट्ठी ले लेते। अगर लिया तो हम भी जानते, आप भी जानते कि ये तो साइड इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा। तो यही चीज़ खेती में भी होती है और ये अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि जो मात्रा में देनी है वही मात्रा में डालें। अगर इससे मात्रा से ज़्यादा भी डालोगे तो उससे उसका कोई क्विक रिलीफ नहीं मिलने वाला है। और मैं ये चीज़ें उन लोगों के साथ में रहा तो मेरे को ये समझ में आया कि हमारे यहाँ के करीब करीब 70% किसान ऐसे हैं जो बिल्कुल भाव के हिसाब से पूरी चीज़ें डिसाइड करने लग जाते हैं और वो बहुत ही एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो ये मैं इंफॉर्मेशन जो है अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू उनके और सॉफ्टवेयर के साथ साथ कुछ एक नया तरीका मैं प्रपोज करने वाला हूँ, उसके थ्रू अगर पहुँचा दे तो शायद उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अब बात आती है एनालिटिक्स की। आज एनालिटिक्स क्या हो रहा है कि अंधा बन करके किसान जो खेती कर रहा था, उसके पास कई तरह की फसलें होती हैं, उसके पास बहुत सारा साधन भी होने लगा है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि कौन सी फसल या उसको कौन सी फसल से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और कौन सी फसल से ज़्यादा लॉस हो रहा है। ये कैलकुलेशंस करना है तो उसको कहीं ना कहीं एक कॉस्ट काउंटिंग सिस्टम उसको बना करके देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो आज भी पेन पेपर पर ले करके बैठता है। आज अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि भैया आप मेरे को ये बताओगे कि आपको पिछले साल कितने लेबर्स लगे हैं, तो वो नहीं बता पाता है, क्योंकि वो सारे डायरिया में रखा होता है और उसका वीकली हिसाब किताब होता है। तो मैंने उनके साथ क्वेश्चंस करने चालू किए कि भैया अगर पता करना हो कि आपको पिछले साल कौन सी फसल में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ, तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता है। और अगर उसको जो और मोटे मोटे तौर पर तो वो बता देगा, लेकिन बहुत सारी कॉस्ट जो होती है वो हिडन होती है, जैसे ट्रैक्टर का है, डीजल का है, या ज़मीन सुधारने का है, या कुएं खोदने का है, या ट्यूबवेल करवाने का, तो वो कॉस्ट वो जोड़ ही नहीं पाता है। तो अगर ये नहीं जोड़ पाता है तो उसका कैलकुलेशन फेल होता है, और वो जब कैलकुलेशन फेल होता है तो वो भागता है लोन लेने के लिए, लेकिन वो पुराना लोन नहीं चुकता कर पाता है और नए लोन के लिए भागता है। तो उसको समझ में आता है कि भाई उसको तो वो और बर्डन हो चुका है। कुल मिला करके हमें कोई एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि उसको ये इंडिकेटर बना करके दे कि भैया आपकी जो फसल है इसमें आपको ध्यान मतलब आपकी फसल ये वाली प्रॉफिट में ज़्यादा जा रही है, ये वाली लॉस में है, आपको कहाँ कहाँ पर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, कहाँ खर्च कम करोगे तो भी आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये सारे इन क्वेश्चंस का आंसर हमारे एनालिटिक्स सिस्टम के थ्रू उस तक पहुँचाना है। क्वेश्चन ये आता है कि हम ये एनालिटिक्स सिस्टम बना भी दें, हम ये सिस्टम हमारे को बहुत अच्छा लगता है कि हमारे कंप्यूटर पर रहे या मोबाइल पर भी पहुंचा दे, लेकिन वो उसका इतना कैपेबल है कि वो उसको पूरा एनालाइज कर पाए? इस क्वेश्चन का भी आंसर हमें ढूंढना था, और उसके लिए मैं काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद में एक नतीजे पर पहुंचा कि हाँ, उस तक ये पहुंच सकता है, हमारे पास एक तरीका है। वो तरीका का भी मैं डिस्कशन आपको आगे करूँगा और बताऊँगा। इन सब के साथ साथ मेरा एक विज़न है कि हम जब गूगल में सर्च करते हो तो आपको इमीडिएटली पूरी पूरी डिटेल मिलने लगती है। क्यों ना ये इसी टाइप का एक एनालिटिक्स सिस्टम इनके लिए भी बनाया जाए, जिसमें पूरी टाइप के डेटा उसके अंदर हो, क्योंकि एक डिसीजन लेने के लिए एक फैक्टर काम नहीं करता है कि कोई एक फसल होती है जिसका भाव एकदम से अचानक आसमान छूने लगता है। क्या ये कारण ये थोड़ी होता है कि यार हमारे पड़ोस वाली खेत फसल खराब हो गई तो हमारे भाव भी एकदम आसमान छूने लगे? इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? जैसे कि अपने जियोग्राफिकल क्लाइमेट कंडीशन अगर अचानक से चेंज हुई है
जैसे चाइना है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, या ताइवान है, यहाँ पर इसराइल है, उनमें अगर कोई प्रोडक्शन में अप्स डाउन्स आते हैं तो वो भी हमारे यहाँ के सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कि भैया कौन सी चीज़ जो आप एक्सपोर्ट कर रहे थे और वो दूसरी जियोग्राफी वाले भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उससे तो कोई अपने भाव के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही चीज़ आती है कि भैया हमारे यहाँ पर का जो वेदर कंडीशन क्या रही थी, हमारे यहाँ का प्रोडक्शन कितना और दूसरी यहाँ का प्रोडक्शन कैसा, इस तरह से हमारे 10-12 फैक्टर्स होते हैं। और अगर उनके पूरे ट्रेंड को डाल करके एक पैटर्न बना लिया जाए, और वो फिर पैटर्न्स ये बताता है कि कौन से समय में कौन सी फसल के रेट को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स में आप अगर देखोगे तो आपको इमीडिएटली मालूम पड़ने लगा कि भैया अगर आप ये एक कंडीशन ए बी सी डी अगर में से कोई सी भी एक ट्रू है तो इसका मतलब भाव आपको अप होने वाला है, और अगर कोई कंडीशन फॉल्स है तो उसका भाव डाउन होने वाला है। यहाँ तक का एनालिटिक सिस्टम अपने को बना करके उसको किसान को देना है, ये मेरा लॉन्ग टर्म विज़न है। अब बात आती है सपोर्ट और सर्विस। हमारे पास जो भी है उसमें सबसे पहली चीज़ है कि हमें उसके किसी भी तरीके से उसकी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करो, क्योंकि किसानों का अगर कॉस्ट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा गेन है किसानों के लिए। अब वो कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था, पिछले स्लाइड्स में बताया था कि किसान अंधा बन करके जाता है और कहता है भैया बीमारी है, दुकानदार उसको फर्टिलाइज़र दे देता है, पेस्टिसाइड दे देता है, लेकिन क्या वाकई वो फर्टिलाइज़र वो पेस्टिसाइड जो बताया है उसकी वो ज़रूरत है? वो क्या करता है, जाता है, डोज काम नहीं किया, चलो एक काम करो आप ये हेवी वाला डोज ले जाओ, वो काम नहीं किया फिर दूसरा वाला डोज देता है। एक एक डोज उसको जो है 5 से 10 हज़ार रुपये का पड़ता है। वो मैं एक एवरेज नॉर्मल किसान की बात कर रहा हूँ, बड़े किसानों का तो 10-10 12-12 हज़ार रुपये का पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कभी साल भर में उसको जो 10 से 15 डोज जो लगते हैं उसमें से एक डोज भी अगर बचा दे तो उसकी तो कम से कम हमने 5-10 हज़ार रुपये ऐसे ही बचा दिए। और सिर्फ बचाया नहीं है, उसको हमने ये भी बताना है कि भैया आप एक बीमारी के ऊपर आप 3-4 तरह की दवाइयाँ मिक्स करके डालते हो, क्या वाकई उसकी ज़रूरत है भी या नहीं है? तो ये कौन बता सकता है? कोई एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाला उसको प्रॉपर राय दे, तो उसका काफ़ी हेल्प मिल सकती है। दूसरी बात ये आती है कि कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, जो जैसे क्या होता है कि मैं जब दवाई लाता हूँ तो क्या वो दवाई का रेट सारे किसानों को एक ही रेट में मिल रहा है? यहाँ पर बहुत बड़ा वेरिएशन होता है, और यहाँ पर किसानों के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मान लो अगर मैं कोई दवाई खरीदी तो उसका मैं ब्रॉडकास्ट कर दूँ, भैया ये दवाई इस रेट में मिल रही है, मैं ये बीज इस रेट में मिल रहा है। तो ये किसानों को उस चीज़ से रोकेगा कि अगर वो दुकानदार वो बोल रहा है कि भैया ये रेट मेरा उससे थोड़ा ज़्यादा में दिया, तो इमीडिएटली वो किसान वहाँ से हट करके वो दूसरी दुकान पर जाएगा जहाँ से उसने पहले वाले बंदे ने उस पर्टिकुलर ब्रांड की दवाई या बीज या खाद कम रेट में मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा हेल्प रहेगा उन किसानों के लिए। तो यहाँ ही हमारी चीज़ यहाँ तक ख़त्म नहीं होती, हम इसको एक और लेवल पर ले जाना चाहते हैं कि भैया अगर कोई भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी आई है कि भैया गवर्नमेंट का एक नई पॉलिसी आई है जिसमें किसानों को बढ़िया बेनिफिट मिल सकता है, या फिर कोई ऐसी जानकारी आई है कि भैया कि आप अगर इस तरीके से कुछ करते हो, आपके पास फालतू ज़मीनें पड़ी रहती है जिस खेत के आसपास वाली, अगर उसको यूटिलाइज़ करते हो तो गवर्नमेंट उसको सब्सिडी देती है या प्लांट्स देता है या उसमें बेनिफिट्स कितनी मिलती है, तो उससे क्या है कि ये किसान उसको प्रॉपरली यूटिलाइज़ कर सका है। तो इस तरीके से मेरा एक पूरा सिस्टम होगा जिसके अंदर 4 कंपोनेंट होंगे। एक तो होगा आपका डिसीजन मेकिंग टूल्स, जिसमें हम किसानों को डिसीजन लेने में हेल्पफुल मिले। वापस दूसरी बात करते हैं तो इन्फॉर्मेशन, जो कि एक टाइम टू टाइम डेली बेसिस कम से कम 5 से 10 इन्फॉर्मेशन उसको डेली मिले जिससे उसका इंटरेस्ट बना रहे। तीसरी चीज़ आती है कि भैया आपका जो एनालिटिक्स, कि मेरा आज जो खेत में मैं जब जाता हूँ तो मेरे को लेबर से ले करके कुछ भी हो, मेरे को पेन पेपर लेके जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे को टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हूँ, मेरा मोबाइल पे मैं सब कुछ इंटर कर सकता हूँ। और वो मोबाइल मेरे को ये भी बताता है कि अगर आज मैंने जो लेबर्स लगाए हैं या जो भी है तो उसके लिए मेरे को कितने पैसे लाने पड़ेंगे ताकि उसको लेबर को मैं पे कर पाऊँ, अगले वीक तक मेरे को कितने पैसे लगेंगे, और एक महीने में मेरे को कितना लगने वाला है, और साल भर में कितना लगने वाला है, वो उसको पूरा एक नॉलेज मिल जाएगा। और आखिरी जो की है वो है सपोर्ट एंड सर्विस, जो कि एक किसान को
होने वाले जो प्रॉब्लम्स है उसको ये भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि भाई उसको कास्ट में कहीं ना कहीं उसको जो हो जाता है कि भाई ओवरडोज अंडर डोज जो भी है, और साइड बाय साइड कई बार क्या होता है कि अनवांटेड डोज है उसको भी वो रिमूव कर सकता है अगर उसके पास कोई एक ऐसी सर्विस या सपोर्ट मिल जाए जो कि एक सब्जेक्ट मैटर उसको जाकर से वो पता करे, तो वो पूरी इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर दे पाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ी उसके लिए अचीवमेंट होगा। लेकिन ये काम कैसे करेगा? अभी तक तो मैं बता रहा था कि भैया हमारा सिस्टम में ये होना चाहिए कि भाई चारों तरह की चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन काम कैसे करेगा ये सिस्टम? अगर सिर्फ सॉफ्टवेयर होता तो मेरे ख्याल से ये तो कहीं लोग अपने अपने सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो ये एक और चीज़ बना करके छोड़ दिया होता, लेकिन मैं एक नया प्रपोज़ल लेके आ रहा हूँ। और ये प्रपोज़ल ये है कि खेती जो होती है उसके लिए आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। अगर आपको मदद भी करनी है तो उसके लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि किसान जो है वो पार्शली एजुकेटेड, मैं ये नहीं कहूँगा अनएजुकेटेड है और मैं ये भी नहीं कहूँगा हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन ये पार्शली एजुकेटेड है। अगर उसको हल्की सी थोड़ी सी सपोर्ट और ग्राउंड लेवल पर कुछ मदद मिल जाए तो मैं कहता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएगा। तो वो ग्राउंड लेवल पर किस तरह से काम कर पाएंगे, तो उसके लिए मैंने एक एजम्पशन रखा है कि भाई हमारी एक टीम होगी जिसका हमने नाम दिया किसान बंधु। और ये किसान बंधु में आप एग्रोनॉमर भी होंगे, कोई सॉफ्टवेयर वाला होगा, तो या कोई फील्ड पे जाकर के सपोर्ट करने वाला होगा, तो या आपके जो डेटा अगर आप मान लो अगर कभी इंटर करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो आपको हेल्प कर सके। तो इसी तरीके से 10-12 वर्टिकल हो सकते हैं, जैसे कोई डेटा लेकर के उसको एनालिसिस करने वाला होगा। तो ये जो किसान बंधु है वो एक तो सॉफ्टवेयर को समझ सकता है और दूसरी तरफ किसानों की प्रॉब्लम को ही समझ सकता है, और दोनों के बीच की एक मिडिल लेयर है जिसको हमने किसान बंधु कहा। तो ये जो किसान बंधु है एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर ये जो फिजिकल लेयर बनेगी और ये हमारे किसानों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे। अब अगर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट की बात आती है तो ये किस तरीके से काम करेंगे, तो इसमें एक ये होता है कि भाई किसी किसान को जब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ी तो वो हमारे इस किसान बंधुओं से बात करे और वो डायरेक्ट उसको सपोर्ट कर पाए। तो इससे किसानों को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। क्यों वो इधर उधर भटके, क्यों ऐसे अनट्रस्टेड लोगों से कांटेक्ट करें, जबकि यहाँ पर हमारे पास एक ट्रस्टेड प्रॉपर लेयर बनी हुई है। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी वो यहीं पर कांटेक्ट करेगा। तो ये तो हो गया किसान से किसान बंधु का कनेक्शन, लेकिन किसान से अपना जो सॉफ्टवेयर है उसमें उसमें भी हमारे को एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर और डेटाबेस बना करके उस किसान तक डेली पहुंचाना, ये भी हमारी एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा चैलेंज है। और उस चैलेंज को सॉल्व करने के लिए मेरा ये मानना है कि अगर हम एक क्राउड फंडिंग, मेरा फंडिंग का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ पैसा है, यहाँ पर क्राउड फंडिंग का मेरा मीनिंग ये है कि अगर एक टीम ऐसी हो जो हमारे को सपोर्ट करे कि भैया मैं डेटा लाने में मदद कर सकता हूँ। कोई टीम बोल सकती है कि भाई मैं इसको किसान के किस तरीके से उसको रीड करे उस टाइप से मैं रीडिंग करने में मैं रिपोर्ट बना करके मैं आपको दूंगा। या कोई ये बोले कि भाई मेरा पॉलिटिकल कनेक्शन है तो जो भी कुछ होगा मैं आपको इमीडिएटली आपको इन्फॉर्म करूंगा ताकि ये किसान तक पहुंच पाए। या कोई ये बोलता है कि भैया मेरा जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो मैं आपका ये जो सॉफ्टवेयर है इसको इन्हेंस करवाने में मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगा। तो इस तरह से अलग अलग टीम इस पर्टिकुलर फिजिकल लेयर के लिए काम करेगी। और हमारा इंटेंशन इतना है ऐसा है कि इस पावरफुल टीम के साथ में अगर हम उतरते हैं तो किसानों की हर बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी समस्याओं को हम हल कर सकते हैं। तो ये जो रहेगा कि इस विज़न के साथ कि किसान हमारा हर तरीके से अगर हम उसको मदद करें तो मैं नहीं मानता कि अब किसान कभी दुखी हो पाएगा। इस सब के लिए हमारे को एक अलग अलग ग्रुप अलग अलग टीम की ज़रूरत रहेगी। कोई टीम जो है वो डेटा और रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी, या कोई टीम जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, तो कोई चीज़ जो है जो कोई कंपनियां या गवर्नमेंट वगैरह से जो रिलेशनशिप बनाने के साथ साथ उसको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए उसमें हेल्प करेगी। तो ये एक टीम ऐसी भी होगी जो हमारे इस कॉन्सेप्ट को दूसरे तक पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में मदद करें। और एक ऐसी होगी जो फंडिंग करने में भी हेल्प करेगी, क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी फंड की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो हमारे किसान बंधु हैं उनको हम फंड प्रोवाइड करें। मैं एक नया कॉन्सेप्ट भी प्रपोजल देने वाला हूँ कि भाई आप अगर कभी कुछ फंड देना चाहते हो, आप कई बार कहीं एनजीओ में भी दिए होंगे, कहीं भी ऑर्गेनाइजेशंस को फंड दिए होंगे, लेकिन इस फंड में आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहेगा। एक एग्जांपल के तौर पर कि अगर आप किसी एक गांव को अडॉप्ट करते हो और उस गांव के अंदर हमारे ये जो सॉफ्टवेयर रहेगा जिसमें हम
किसानों को जानकारियाँ देंगे तो वो सॉफ्टवेयर के लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या आप एक इंटरनेट कनेक्शन जो कि 1,500 से 2,000 रुपये महीना खर्च आता है, क्या आप उस कनेक्शन को पे करने के लिए रेडी हो? अगर आप वो अडॉप्ट कर लेते हैं तो इसका बिल आप पे कर दिया करो, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो गया। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त भी इसमें साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं और उसी गांव के कुछ किसानों के लिए कुछ किसान बंधु की जो सैलरी हम पे करने की बात कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होंगे, तो क्या आप उसकी सैलरी पे कर दो? ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल जाएगा हमारे किसान भाइयों के लिए कि हमारे एक्सपर्ट विथ ऑथेंटिक लोकेशन पर मिल रहे हैं। तो वो इस तरीके से आप हमारे यहाँ पर कंट्रीब्यूशंस कर सकते हो। अब बात आती है कि हम क्या होगा इस सिस्टम में, किस तरह से इंफॉर्मेशन फैलेगी। तो भैया जैसे डिसीजन मेकिंग है या इंफॉर्मेशंस के लिए या एनालिटिक्स के लिए या सर्विस के लिए जो फार्मर को मिलनी चाहिए वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो कुछ थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल करके एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन, बहुत ही सॉलिड इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचाना, ये हमारा लक्ष्य है। कैसे पहुंचेगा? हमारा एक सॉफ्टवेयर जो कि मोबाइल पर चलेगा या फिर हमारे कुछ ये पूरा सॉफ्टवेयर जो है मोबाइल पे चलेगा। इस एग्जांपल में आप अगर देख सकते हो तो पहली स्क्रीन के ऊपर जैसे मान लो किसी ने कहा कि मेरे को भिंडी लगाना है, तो वो भिंडी में जैसे ही क्लिक करेगा तो उसकी पूरी उन्नत किस्में मिल जाएगी। उसके बाद में उसको अगर वो सेलेक्ट करना चाहता है कि भैया मेरे को उसकी बुआई कब करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, तो उस सारे क्वेश्चन का आंसर ऐसे मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर के थ्रू है। लेकिन अगर मान लो अगर किसी को इससे ज़्यादा जानकारी अगर ओवर द फोन करना है या कुछ वीडियो भी देखना है तो इसमें वीडियो वगैरह का भी कैपेसिटी होगा, कैपेबिलिटी है, जो कि हमारी एक एप्लीकेशन ऑलरेडी बनाई है। उसकी लिंक मैं आपको शेयर करूँगा। आप अगर प्ले स्टोर पर जा करके हरीश मुलेवा सर्च करोगे तो आपको मेरी एप्लीकेशन मिल जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये तो हो गई आपकी फसलों के संबंधित जानकारी। इसी तरीके से आपको मिल जाएगा भैया कि कुछ आपके प्रश्न उत्तर होंगे तो आप पूछ सकते हो, तो उसको इमीडिएटली आपके वहाँ पर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपके आंसर्स दे पाएंगे। आप अगर खेत में गए और खेत से ही अगर आपको पता चला कि भाई कोई बीमारी है और उस बीमारी का इलाज ढूंढना है, तो आप अपने सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को उसका पिक्चर ले लो या वीडियो ले लो और उसी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपलोड कर दो। तो वो हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट उसको देखने के बाद में या तो उसके पास बना बनाया सोल्यूशन होगा तो इमीडिएटली पोस्ट करेगा, नहीं है तो वो आपको कॉल करके या फिर टेक्स्ट करके या फिर आपको कुछ इमेज के साथ में उसका सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवाएगा। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर का पहला पार्ट है। अगर दूसरा पार्ट देखा जाए तो ये पर्सनल लेवल पर भी उसका पूरा कॉस्ट मैनेजमेंट करना है, तो उसमें कैसे करें? आपको पेन पेपर लेकर के खेत में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना मोबाइल उठाओ और जब लेबर की अटेंडेंस लेनी है तो यहाँ पर लेबर का वो पूरा डिटेल ले सकता है, किस टाइप के लिए क्रॉप के लिए आप ये लेबर यूज़ कर रहे हो। अभी ये जो दिख रहा है ये पूरा हिंदी में बन रहा है, मतलब हमें ये अभी सिर्फ प्रोटोटाइपिंग है और इसको हम हिंदी में कर देंगे तो इस तरह से उसका एक्सपेंस भी मालूम पड़ेगा, उसकी लेबर कॉस्ट कितनी हो रही है, इनकम कितनी हो रही है, ये सारे पूरे डिटेल हम प्रोवाइड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं आप यहाँ आपको आपके लिए ओपन फ्लोर है कि भाई आप किस तरीके से जुड़ना चाहते हैं, आप किसानों की किस तरह से मदद करना चाहते हैं, आपको और कोई सजेशन है, आपके माइंड में कुछ और बेटर आइडिया है तो आपका स्वागत है। और आपकी हेल्प के लिए मैं और मेरे किसान भाई आपकी तरफ आशा भरी नज़र से अभी देख रहे हैं, ताकि हम आने वाले समय में हम वापस अन्नदाता बन जाएं और अन्नदाता के साथ साथ दाता की तरह आपके सामने आए। इसके साथ ही जय हिंद।